वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए बिजनेस और ज़रूरी कर्जा स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर हमें पाकिस्तान को बचाना है तो सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। IMF को वाज़े तौर पर कहा है कि आपके साथ नवा जायज़ा मुकम्मल करना चाहते हैं। हम बैठकर आपकी शराइत को हतमी शक्ल देना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी सारी सियासी कमाई कुर्बान कर दूंगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों के लिए 5 लाख से 75 लाख की स्कीमें लाए हैं। 5 लाख तक के कर्जों पर सूद नहीं लिया जाएगा। 5 से 15 लाख रुपए के कर्जों पर 5% और 15 से 75 लाख तक रकम पर 7% इंटरेस्ट होगा। 8 साल में ये कर्जे चुकाने होंगे। नौजवानों में 1 लाख लैपटॉप भी तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने बिजली ब्रेक डाउन पर कौम से माजरत कर ली। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ के पावर ब्रेक डाउन पर शहरियों को पहुँचने वाली तकलीफ पर हुकूमत की तरफ से माजरत खा हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे हुक्म पर पावर ब्रेक डाउन की तहकीकात जारी हैं। ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा। दूसरी जानिब मुल्क भर में गुज़श्ता रोज़ पावर ब्रेक डाउन के बाद आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर के मुताबिक आइंदा 48 घंटे तक सिस्टम में बिजली की कमी रहेगी। PTI अपोजिशन लीडर बनाने की दौड़ से बाहर हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने मजीद 43 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। असम्बली में PTI के अरकान की तादाद 27 रह गई। दूसरी जानिब PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ पर तनकीद करते हुए कहा कि राजा रियाज को बचाने के लिए स्पीकर के इक़दामात के नतीजे में इस वक्त 40% नशिस्तें खाली हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट ना लेना पड़े, इसलिए राजा रियाज को बचा रहे हैं। ये लोटों के सहारे पर हुकूमत करना चाहते हैं। वफाकी काबीना ने तोशा खाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी दारुल-हुकूमत में काबीना का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी काबीना ने तोशा खाना की नई पॉलिसी में मज़ीद तरमीम तजवीज़ कर दी। बिजली ब्रेक डाउन का मामला भी वफाकी काबीना में ज़ेर गौर आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ब्रेक डाउन पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका डिवीज़न के हुक्काम की सरजनिश की। मुआवन ख़ुसूसी तैनात होने वाले फ़हद हारून को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पब्लिक कम्युनिकेशन और डिजिटल रिफॉर्म्स का कलमदान सौंप दिया। बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ MQM का सड़कों पर निकलने का फैसला। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने मुतनाज़ हल्का बंदियों, मरदमशुमारी, वोटर लिस्टों, बल्दियाती इंतखाबात और दीगर मामलात पर एतराज़ वाज़े तौर पर दिखाने के लिए सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक MQM इस हवाले से पहला पावर शो फरवरी में करने पर गौर कर रही है। MQM के ज़राए का कहना है कि कराची के बाद सिंध के दीगर शहरी इलाकों में भी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साइफर साजिश से मुतल्लिक चैम्बर अपीलें सुनने से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज ने अपीलें किसी दूसरे जज के सामने लगाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। फाजिल जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि चीफ जस्टिस साइफर तहकीकात के लिए इन चैम्बर अपीलों को किसी और जज के सामने मुकर्रर कर दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का इंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत में तीनों PTI रहनुमा पेश न हुए। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन मेंबर KPK इकराम उल्लाह ने कहा कि हाजिरी से कब तक इस्तिस्ना लेंगे, हम वारंट निकालते हैं तो हाई कोर्ट मुअत्तल करती है, फिर कहती है कार्रवाई भी जारी रखें। PTI रहनुमा नहीं आते तो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की अबूरी जमानत में 26 जनवरी तक तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर शहबाज गिल के खिलाफ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने शहबाज गिल की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप कह रहे हैं नया मुकदमा नहीं, जबकि प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुकदमा दर्ज है। सियासी इंतकाम के नुक्ते को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला और होम सेक्रेटरी पंजाब को भी तलब कर लिया गया। इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह इद्दत के दौरान हुआ। निकाह खां मुफ्ती सईद ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए PTI की कोर कमेटी के रुकन और निकाह खां मुफ्ती सईद खान ने कहा कि पहले निकाह के मौके पर बुशरा बीबी की इद्दत की मुद्दत मुकम्मल नहीं थी। निकाह के मौके पर मुझे इससे मुतल्लिक लाइल्म रखा गया। बाद में इल्म होने पर मैंने निकाह को फासिद करार देकर शरीयत के मुताबिक दूसरा निकाह पढ़ाया। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मोहसिन नकवी नामंजूर के नारे भी लगाए। PTI मुजाहिरीन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने जमा हुए, बाद में एहतजाज का मकाम तब्दील कर दिया गया। कारकुनों को इलेक्शन कमीशन से PMG चौक पहुंचने की हिदायत की गई थी, जिसके बाद कारकुन इलेक्शन कमीशन से PMG चौक पहुंचे। स्टेट बैंक ने ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 8 एक्सचेंज कंपनियों की 11 ब्रांचों के इजाज़तनामे मुअत्तल कर दिए। बयान में बताया गया कि मरकजी बैंक की जानिब से एक्सचेंज कंपनियों के आउटलेट से खुफिया शॉपिंग की गई।
برانچوں کے کاؤنٹرز پر دستیابی کے باوجود صارفین کو غیر ملکی کرنسیوں کی فروخت سے انکار کیا گیا۔ مرکزی بینک نے کہا کہ معطلی کے عرصے کے دوران ان آؤٹ لیٹس کی جانب سے ہر قسم کی کاروباری سرگرمیاں انجام دینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج کاروبار کا مثبت رجحان رہا۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 612 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 39,055 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب ڈالر کو ایک بار پھر پر لگ گئے۔ انٹر بینک میں 25 پیسے اضافے کے بعد ڈالر 230 روپے 40 پیسے کی بلند سطح پر بند ہوا۔ پی سی بی نے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیلنے والے کھلاڑیوں کو وطن واپس بلا لیا۔ پی سی بی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ فرنچائز کی درخواست پر کھلاڑیوں کو واپس بلایا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق کھلاڑیوں کو 2 فروری تک واپس آنے کا کہا گیا ہے۔ فرنچائز پی ایس ایل کے لیے کھلاڑیوں کو تازہ دم اور تیار دیکھنا چاہتی ہے۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں حارث رؤف، محمد رضوان، محمد نواز، خوشدل شاہ، نسیم شاہ، افتخار احمد، اعظم خان اور دیگر شامل ہیں۔ آئی سی سی کی جانب سے مینز ون ڈے اور ٹیسٹ ٹیمز آف دی ایئر کا اعلان۔ قومی کپتان بابر اعظم ٹیسٹ میں شامل، جبکہ ون ڈے ٹیم آف دی ایئر کا کپتان مقرر کر دیا گیا۔ مینز ون ڈے اور ٹیسٹ ٹیم آف دی ایئر میں بابر اعظم پاکستان کے واحد کھلاڑی ہیں۔